वेलकम टू एस नवाज क्लासेस वंस अगेन। आज हम लोग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का दूसरा क्लास करेंगे। इसमें बहुत ही स्टैंडर्ड सम्स हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सम्स अगर आप लोग कर लेते हैं तो कैलकाटा यूनिवर्सिटी का 80% क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं आराम से। ठीक है, यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन लिया है, ये क्वेश्चन का जो पैटर्न है, ये जो आपको दिख रहा है वो ओल्ड पैटर्न में है। मतलब एक तरफ आपका लाइबिलिटीज है और एक तरफ आपका एसेट दिया हुआ है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ जो सम्स में जो एडजस्टमेंट्स है, ये एडजस्टमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एडजस्टमेंट जो है ना, उसमें बहुत अच्छा एडजस्टमेंट है। इसमें बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। तो एक सुपर सम्स हम लोग बोल सकते हैं इस सम्स को, कि ये सम्स कर लेने के बाद आप कोई सा भी सम्स आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मास्टर सम्स हम लोग कुछ इस तरीके से करते हैं। पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे कहां कहां चेंजेस आने वाला है, उसके बाद हम लोग जर्नल एंट्रीज करते रहेंगे। पहले सम्स को हम लोग पढ़ लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ डब्ल्यू लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2000। 31 मार्च 2000 को बैलेंस शीट हमारा कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे एसेट में अगर देखो तो मशीनरी, फर्नीचर, पेटेंट है जो कि इनटेंजिबल एसेट है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट, मार्केट वैल्यू दिया हुआ और बुक वैल्यू भी है। स्टॉक, डेटर, कैश और पीएल का बैलेंस है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस है। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का यहाँ पे एक्युमुलेटेड लॉस शो कर रहा है। इन्हीं सब लॉसेस को तो सेट ऑफ करने के लिए हम लोग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। लाइबिलिटीज में 1 लाख इक्विटी शेयर है 10 रुपया वाला, 3000 12% प्रेफरेंस शेयर है 100 वाला, 11% डिवेंचर है और डिवेंचर के ऊपर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी है। मतलब डिवेंचर के ऊपर यहाँ पे इंटरेस्ट भी आउटस्टैंडिंग है। इससे पहले हमने कभी जो हम लोगों ने सम्स किया था उसमें कोई भी आउटस्टैंडिंग वगैरह इंटरेस्ट नहीं था। इस सम्स में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट डिवेंचर के ऊपर 33,000 का है और लोन फ्रॉम बैंक 86,400 का है और लिखा है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ड्यू। बैंक से जो हमने लोन लिया है 86,400 का दिखा रहा है, लेकिन इसमें इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट शामिल है। क्रेडिटर है हमारे पास इतना। अब यहां पे पढ़ लेते हैं। नोट में दिया है प्रेफरेंशियल डिविडेंड इज इन एरियर फॉर 2 ईयर्स। 2 साल से हमें प्रेफरेंशियल डिविडेंड नहीं दिया है, मतलब बाकी है। तो हम लोग सम्स में बोलेगा दे भी सकते हैं, या इसके बदले हम लोग कुछ दे सकते हैं, या फिर हम लोग माफ करवा सकते हैं। मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर एरियर प्रेफरेंशियल डिविडेंड को माफ कर देगा, वो हमसे लेगा नहीं। अगर वो माफ कर देगा तो हमें कोई फर्दर एंट्री करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये लायबिलिटी मेरे बैलेंस शीट में नहीं है। ये लायबिलिटी मेरे बैलेंस शीट में नहीं है। बैलेंस शीट में शो नहीं कर रहा है कि मेरे ऊपर लायबिलिटी है। ये फुट नोट में बता रहा है कि 2 साल से हमने प्रेफरेंशियल डिविडेंड नहीं दिया है। क्लियर है? तो अगर बैलेंस शीट में नहीं है तो फर्दर हमें कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो प्रेफरेंशियल डिविडेंड आर इन एरियर फॉर 2 ईयर्स। 2 साल का एरियर डिविडेंड है। अब हमें देना है कि नहीं देना है, ये हम लोग आगे सम्स में पढ़ेंगे, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग एंट्रीज करेंगे। नेक्स्ट है द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन हैज बीन एग्रीड अपॉन एंड ड्यूली अप्रूव बाय द कोर्ट। कोर्ट ने ये अप्रूव किया है कि ये सारा हम लोग रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। Existing equity shares are converted into equal number of fully paid shares of ₹7 each। जो existing equity shares है, जो existing equity shares है ना 10 रुपया वाला है, 1 लाख शेयर्स है 10 रुपया वाला है, वो उतना ही नंबर ऑफ शेयर्स रहेगा लेकिन 7 रुपया वाला बन जाएगा। क्या बनेगा? 7 रुपया वाला बन जाएगा। इसका मतलब ये है आप जर्नल जब करोगे तो प्रोफोमा वगैरह आप सब खींच लेना, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं आपको। तो पहला जर्नल एंट्री आप क्या करोगे? पहला जर्नल एंट्री आप करोगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना वाला? 10 वाला, ₹10। मतलब पुराना जो शेयर का वैल्यू है वो घट रहा है, उसके जगह पे नया आ रहा है। तो जो नया आएगा उसको आप क्रेडिट करोगे। तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये ₹7 वाला है, मतलब 7 रुपया वाला। उतना ही नंबर्स है, नंबर्स कोई घट रहा है बढ़ रहा है नहीं। ठीक है, तो ये पूरा कितना का हो गया? 1 लाख या 10 लाख? कितना है? 10 लाख है आई थिंक।
1 लाख शेयर्स है, 10 लाख, ये हो गया कितना 7 लाख टू कैपिटल रिडक्शन। मतलब जो डिफरेंस है वो कहां चला जाएगा, कैपिटल रिडक्शन में। कंपनी के लिए ये इनकम है और ये इनकम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में जाएगा। नरेशन लिखने का तरीका आपको बता दिया गया है, काइंडली आप लोग फर्स्ट वाले वीडियोस को रिफर करना, आप लोग देख लेना नरेशन हम लोग कैसे लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बेहतर होता है कि हम लोग ये क्वेश्चन को कॉपी कर लेते हैं। ये तो अच्छा ये ना, ठीक है। हो गया। चलिए ये क्वेश्चन है कि जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स था, 1 लाख इक्विटी शेयर्स था 10 रुपया वाला, हमने 1 लाख शेयर 7 रुपया वाला में कन्वर्ट कर दिया, तो 3 रुपया कंपनी का फायदा हुआ जो कि कैपिटल रिडक्शन में चला गया। उसके बाद जो है ना, देखिए क्या लिखा हुआ है, द इक्विटी शेयर होल्डर आर ऑल्सो एग्री टू टेक अप 50,000 न्यू इक्विटी शेयर्स ऑफ 7 ईच, द टोटल अमाउंट बीइंग पेड बाय देम इमीडिएटली। बोल रहा है कि इक्विटी शेयर होल्डर को बोला जा रहा है कि आपको 50,000 इक्विटी शेयर 7 रुपया वाला लेना है जबरदस्ती, ये लेना ही होगा आपको। तो कंपनी इसका मतलब जबरदस्ती इक्विटी शेयर होल्डर को शेयर इशू कर रहा है, तो शेयर इशू कर रहा है तो उनको लेना ही है। तो एंट्री क्या होगा, कंपनी के पास पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, किस चीज का आ रहा है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब आपको तो मालूम ही है, अब इक्विटी शेयर कैपिटल कितना का हो गया है, 7 वाला हो गया है। तो कितना शेयर्स है, 50,000 शेयर्स इशू किया जा रहा है, एक शेयर का दाम 7 रुपया है, तो 3.5 लाख रुपया का। क्लियर है, ये हो गया शेयर, न्यू शेयर जो इशू किया गया वो हो गया। नेक्स्ट और क्या पॉइंट कहा गया है कि द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एग्री टू फॉरगो एरियर ऑफ डिविडेंड। एरियर डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर माफ कर दे रहा है। ये जो 2 साल का एरियर है ना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोल रहा है ना कि आपको देने की जरूरत नहीं है, आपकी औकात नहीं है ना, आप तो ऐसे ही खत्म हो चुके हैं। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर कह रहा है कि उसे एरियर डिविडेंड नहीं चाहिए, उसे एरियर डिविडेंड नहीं चाहिए। तो नहीं चाहिए तो क्या मेरे ऊपर कर्ज था, नहीं, और नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। मेरे ऊपर तो लायबिलिटी में हमने इसको लायबिलिटी बनाया नहीं ना, लायबिलिटी साइड में दिख रहा है ये। अगर ये लायबिलिटी में नहीं दिख रहा है तो इसके लिए हमें कोई फर्दर एंट्रीज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, हमें अगर पे करना रहता, अगर ये हमें पे करना रहता तो हम लोग एंट्री करते हैं कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक। मान लो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 2 महीने का एरियर, 2 साल का एरियर डिविडेंड अगर हम लोग पे करते हैं तो एंट्री क्या करना पड़ता है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक।
बैंक से पैसा गया और ये कंपनी के लिए एक एक्सपेंस माना जाता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बुक में है नहीं और बोला है कि माफ कर दिया। तो जब बुक में ही नहीं था और माफ हो गया तो इसके लिए कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है। आपका कोई इनकम नहीं हो रहा है, कोई इनकम नहीं हो रहा है। हाँ, अगर मान लो एरिया डिविडेंड यहां रहता है बैलेंस शीट में, एरिया डिविडेंड अगर बैलेंस शीट में यहां रहता और यहां बोल देता कि उसने माफ कर दिया, तो माफ किया तो मेरे लिए क्या होता, कंपनी के लिए क्या होता, फायदा होता। तब एंट्री क्या होता, एरिया डिविडेंड डेबिट हो जाता टू कैपिटल रिडक्शन, फायदा हो गया तो कैपिटल रिडक्शन में क्रेडिट होता। लेकिन यहां तो कुछ है ही नहीं ना, यहां कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट, and accept 85% of their capital amount by way redemption of all the preference shares। बोल रहा है कि प्रेफरेंस शेयर्स को सबको रिडीम कर देंगे, 85% हमको पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोल रहा है कि भैया तेरा एरिया डिविडेंड देने की जरूरत नहीं है तुझे, बस कृपा करके हमें 85% दे दो, हम खुश है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोल रहा है हमें 85% पैसा तुम दे दो, हम लोग खुश हैं। तो एंट्री क्या होगा, देखो यहां पे नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना था, 3000, 100 का था लेकिन 85 करके मिल रहा है। तो एंट्री करो, क्या एंट्री होना चाहिए बोलो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट हो रहा है, मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कैंसिल हो रहा है पूरा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री करो, परसेंटेज दिया है क्या, देखिए 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, तो लिखो 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, ये पेमेंट हो रहा है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। जनरली हम लोग ऐसा भी एंट्री कर सकते हैं, ये जो हम लोग डायरेक्ट एंट्री कर रहे हैं ना, आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे कैपिटल का पैसा आया ना, आप ऐसा भी एंट्री कर सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, और दूसरा एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बात समझे, जैसा हम लोग करते थे। और पेमेंट करने का एंट्री क्या करोगे, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, फिर होल्डर को पेमेंट होगा होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। यहां पे हम आप लोगों को डायरेक्ट करके बता रहे हैं, ठीक है। 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्लियर। तो बाकी जो पैसा हम पेमेंट नहीं कर रहे हैं वो हमारे लिए क्या होगा, इनकम टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, क्लियर। तो कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना से कम हो जाएगा, हाँ देखो था कितना का, 3 लाख का, तो पूरा 3 लाख कम हो गया। और यहां पे 3000 इंटू बैंक में पेमेंट होगा, 3000 इंटू 85, 2,55,000 और 45,000 रुपया कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा। ये हमारे लिए कंपनी के लिए इनकम हो गया, क्लियर। नेक्स्ट, ये हो गया, ये हो गया, सॉरी ये नहीं हुआ, ये देखो नंबर 3, द डिवेंचर होल्डर एग्रीड टू गिव अप देयर क्लेम टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। बोल रहा है कि अब देखो यहां पे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कहां है, कहां है, लायबिलिटी में। लेकिन वो क्या बोला डिवेंचर होल्डर, क्या बोला, द डिवेंचर होल्डर्स एग्री टू गिव अप देयर क्लेम, वो क्लेम गिव अप कर दे रहा है, छोड़ दे रहा है, बोल रहा है कि भैया तुझसे ना हो पाएगा, मत दे तू। तो मेरे लिए क्या हो गया, इनकम। अब ये इनकम के तौर पे हम लोग दिखा सकते हैं। और क्या हुआ, इन कंसिडरेशन ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर बीइंग इनहेंस्ड टू 13.5%। बोल रहा है कि उसको लालच है डिवेंचर होल्डर को, वो बोला है कि उसका 11% डिवेंचर है, कितना है उसका, बोल रहा है 11% है, बस मेरा 11% से हटाकर 13.5% कर दो, हम अपना इंटरेस्ट भूल जाएंगे। मतलब उसके डिवेंचर को हम लोगों को क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है। कितना से कितना में कन्वर्ट होगा, 11% डिवेंचर से वो कन्वर्ट होकर कितना में चला जाएगा, 13.5 में हो जाएगा। तो एंट्री क्या करोगे आप, देखो जो कैंसिल हो रहा है, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, उसका क्लेम भी कैंसिल हो जा रहा है,
और डिवेंचर पुराना वाला खत्म हो गया, नया उसके जगह पे आ रहा है। ठीक है, देखो एंट्री क्या होगा, कौन सा खत्म हो गया, 11%। 11% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, और इसके जगह पे क्या आ रहा है, 13.5% डिवेंचर अकाउंट आ गया। और साथ में ऐसा करने पे क्या हुआ, कितना का था डिवेंचर, कितने का डिवेंचर था, 3 लाख का डिवेंचर था, ये खत्म हो गया। इस खत्म होने का फायदा ये हुआ कि हमारा एक इनकम हो गया। क्या इनकम हो गया, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, ये फायदा हो गया, है कैंसिल हो गया, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कितना, 33,000 था, 33,000 था ना आउटस्टैंडिंग, हो गया फायदा, तो ये भी हो गया। बैंक एग्री टू वेव इट्स क्लेम टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अमाउंटिंग टू 6,400 प्रोवाइडेड बैलेंस ऑफ लोन ऑफ 8 लाख है यहाँ पे, तो टोटल लोन 86,400 है, यहाँ पे ना 10 ज्यादा हो गया। ठीक है, तो यहाँ 80,000 होगा, 80,000 का जो लोन है और 6,400 इसके ऊपर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, तो इसीलिए दोनों मिला के 80,000 और 6,400 मिला के कितना है, 86,400। इसमें 6,400 रुपया ना इंटरेस्ट का है। कंपनी कह रहा है कि वो 6,400 रुपया इंटरेस्ट क्या करेगा, बैंक बोल रहा है कि वो 6,400 का इंटरेस्ट माफ कर देगा। तो माफ करेगा, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा भैया, माफी अगर चाहिए, अगर हम लोग उसको फौरन 80,000 रुपया का लोन चुकता कर देते हैं, पे कर देते हैं, तो पे करो ना, पे करो और बेनिफिट लो। क्या बेनिफिट मिलेगा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हाँ माफ हो जाएगा, तो लोन फ्रॉम बैंक डेबिट कर लो। लोन फ्रॉम बैंक अकाउंट डेबिट, पूरा खत्म हो जाएगा, 86,400 इंक्लूडिंग आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, पूरा खत्म। कैसे खत्म हुआ, टू बैंक, बैंक से पेमेंट हो गया कितना, 80,000, और बाकी 6,400 का क्या हुआ, पेमेंट नहीं करना पड़ा, वो मेरा इनकम हो गया, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। क्लियर। बैलेंस शीट आप लोगों का नया तरीके से देगा, तो बैलेंस शीट क्या नया तरीके से देगा, बस आपको बैलेंस शीट में चेंजेस करना होगा, क्या घट रहा है क्या बढ़ रहा है, आपको वो चीज नोटिफाई करना होगा, ऑलरेडी आपको बता दिया गया है। नंबर 7, नेक्स्ट क्या है, इन्वेस्टमेंट आर टू अपियर टू बुक वैल्यू, बोला इन्वेस्टमेंट को बुक वैल्यू पे लाना है। तो इन्वेस्टमेंट देखो था कितना, 32,500, लेकिन बुक वैल्यू सॉरी क्या है, इन्वेस्टमेंट आर टू अपियर एट मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू पे लाना है। तो इसका मतलब क्या, इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू कितना था, 32,000, लेकिन इसको लाना कितने पे है, 27,500 पे लाना है। तो इसका मतलब कम करना है, इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, मतलब एक तरह का राइट ऑफ हो रहा है, तो कैपिटल रिडक्शन से ही करेंगे, तो एक साथ करेंगे। तो ये हमें कैपिटल रिडक्शन में दिखाना है। ठीक है, और देख लेना है, पेटेंट एंड कॉपीराइट आर टू बी रिटर्न ऑफ कंप्लीटली, पेटेंट एंड कॉपीराइट पूरा कंप्लीटली राइट ऑफ होगा, और मशीनरी इज टू बी रिटर्न डाउन टू द एक्सटेंट पॉसिबल आफ्टर राइटिंग ऑफ ऑल द लॉसेस, सारा लॉसेस राइट ऑफ करने के बाद तब हम लोग क्या करेंगे, तो एक्यूमुलेटेड लॉस तो ये भी है ना, ये भी जाना चाहिए, ऑल द लॉसेस भी है, तो ये तो लॉसेस है ना, 2,04,000 का जो लॉस है इसको भी जानना चाहिए। अब जो बच जाएगा लास्ट में क्या करेंगे, मशीनरी को राइट ऑफ करना पड़ेगा, तो राइट ऑफ करने का एंट्री करते हैं हम लोग। तो कैपिटल रिडक्शन में पहले हमें जोड़ना है कि टोटल हमने इनकम कितना किया है। ठीक है, देखो यहां एक फायदा हुआ,
देखो ये फायदा हुआ 3 लाख, यहाँ पे फायदा हुआ 45,000, फिर यहाँ एक फायदा हुआ 33,000, फिर यहाँ एक फायदा हुआ 6,000। तो टोटल कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड, पहले प्रॉफिट एंड लॉस को खत्म करो। कितना का था? सुनो पहले हम बोल देते हैं कैपिटल रिडक्शन डेबिट कितना हो जाएगा। ये और ये ऐड कर दो, तीन को, चारों को। 384,400 हमारे पास अवेलेबल फंड है कैपिटल रिडक्शन में। अब इससे हम लोग सब कुछ राइट ऑफ करेंगे, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस राइट ऑफ हो रहा है। 2 पेटेंट एंड कॉपीराइट, पेटेंट एंड कॉपीराइट कितना है देखो, पेटेंट एंड कॉपीराइट कितना है? 40,000। 2 इन्वेस्टमेंट, बोला इन्वेस्टमेंट 27,500 में दिखेगा, मतलब 5,000 रुपया इन्वेस्टमेंट में राइट ऑफ हो गया। 2 मशीनरी, ये आप बैलेंसिंग फिगर ले लेना, मतलब जितना बचेगा हमारे पास फंड। 384,400 से 2,04,000 हटा दो, 40,000 हटा दो, 5,000 हटा दो, 135,400। तो मेरे पास मशीनरी में 8,70,000 था, तो हमने कितना घटा दिया मशीनरी को? हाँ, क्लियर। तो ये हमारा सम्स यहाँ पे होता है कंप्लीट। समझ गए? एकदम स्टैंडर्ड सम्स था। इसके बाद एक और हम लोग इंटरेस्ट वाला सम्स करते हैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये आप लोग फटाफट कॉपी कर लो, फिर हम लोग इसी तरह का, इससे थोड़ा सा अच्छा एक और सम्स हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये कॉपी करो फटाफट। चलिए, अब हमारे सामने सम्स नंबर 20 है आपके स्टडी मटेरियल से। ठीक है, तो आप लोग चेक कर लीजिए। और ये क्वेश्चन जो है ना, इसमें बस एक एडजस्टमेंट के लिए ये सम्स हम आप लोगों को बता रहे हैं। ओरल हम ये डिस्कशन हम लोग करेंगे ये सम्स के बारे में, आप लोग इसको क्लास में ही आप लोग बनाकर मुझे दिखाओगे। ठीक है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं डिस्कस कर रहा हूँ, 2-3 इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस सम्स का, वो अच्छे से आप लोग कर लो। हो सकता है कि एग्जाम में वो पॉइंट आ जाएगा। देखो, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ टीपू लिमिटेड कंपनी विच इज इनकरिंग लॉसेस फॉर द लास्ट 2 ईयर्स। 2 साल से लॉस इनकर कर रहा है टीपू। बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 1998 कुछ इस तरीके से है। देखो, लाइबिलिटी में इक्विटी शेयर कैपिटल है, 10% प्रेफरेंस शेयर है, जनरल रिजर्व है, डिवेंचर है और क्रेडिटर है। और एसेट साइड में जो है वो भी ओल्ड हिसाब से ही दिया हुआ है। फिक्स एसेट, करंट एसेट, स्टॉक, डेटर, कैश, पीएल का बैलेंस है, एक्यूमुलेटेड लॉसेज है। और यहाँ पे क्या है, प्रेफरेंशियल डिविडेंड आर इन एरियर फॉर 2 ईयर्स। फिर से यहाँ पे आ गया कि प्रेफरेंशियल डिविडेंड 2 साल से बाकी है, लेकिन क्या लाइबिलिटी में है? नहीं, लाइबिलिटी में नहीं है। द डायरेक्टर डिसाइडेड अपॉन अ स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन विद अ रिडक्शन ऑफ कैपिटल एंड इट इज अप्रूव्ड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। रिकंस्ट्रक्शन के बारे में बात चल रहा है कंपनी में, और जो भी बातें अप्रूव्ड की गई हैं वो नीचे दिया गया है। क्या है? Equity share to be converted into same number of equity shares of such face value as to reduce the paid up equity capital by 30%। बोल रहा है कि जो इक्विटी शेयर को कन्वर्ट करेंगे सेम नंबर्स में, बस 30% से पेड अप वैल्यू घट जाएगा। 30% से मतलब आपका 10 रुपया था ओल्ड को डेबिट करना है और न्यू को क्रेडिट। न्यू पेड अप वैल्यू कितना रुपया होगा? 7। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 इच फुली पेड। प्रेफरेंस शेयर 3 लाख रुपया का फुली पेड है।
अच्छा, यहाँ पे क्या प्रेफरेंस शेयर्स टू बी कन्वर्टेड इनटू सेम नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 60 ईच फुल्ली पेड अप। प्रेफरेंस शेयर को भी 60 रुपए में कर देना है, ओल्ड वाले को डेबिट और न्यू वाले को क्रेडिट, मतलब 100 रुपया वाले को डेबिट करना है और 60 रुपया वाले को, और जो डिफरेंस है कहाँ जाएगा, कैपिटल रिडक्शन में। 3 नंबर पॉइंट में बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व टू बी यूटिलाइज इन फुल, जनरल रिजर्व का पूरा पैसा यूज होगा, मतलब जनरल रिजर्व टू कैपिटल रिडक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो आप, ठीक है। जनरल रिजर्व टू कैपिटल मतलब सारा पैसा हम लोग कैपिटल रिडक्शन में जमा करेंगे, तो वो करेंगे। नेक्स्ट है डिवेंचर टू बी कन्वर्टेड इनटू सच नंबर ऑफ 8% डिवेंचर ऑफ 50 सो एज टू जनरेट द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एज बिफोर। इसी पॉइंट के लिए आप लोगों को सम्स कराया जा रहा है। चलो भाई, देखिए ये जो पॉइंट है कि डिवेंचर टू बी कन्वर्टेड इनटू सच नंबर ऑफ 8% डिवेंचर ऑफ 50 ईच सो एज टू जनरेट द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एज बिफोर, कि डिवेंचर इतना नंबर में कन्वर्ट करो, मतलब नंबर नहीं दिया है, ओल्ड नंबर कितना था डिवेंचर का, 6% डिवेंचर ऑफ 100 ईच, 6% डिवेंचर ऑफ 100 ईच, तो कितना था, देखिए आपका 1 लाख रुपए का डिवेंचर था, 100 रुपया वाला डिवेंचर, तो 1000 डिवेंचर। तो अभी बोल रहा है कि 50 रुपए वाला डिवेंचर होना चाहिए, लेकिन तादाद नहीं दिया है, लेकिन हमें बोला है वो इंटरेस्ट उतना ही जनरेट करेगा जितना अभी कर रहा है। इसका मतलब अभी के हिसाब से जो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं डिवेंचर होल्डर वाले को, कन्वर्शन के बाद हम लोग उतना ही इंटरेस्ट पे करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। तो बताओ कितना तादाद होगा डिवेंचर होल्डर का। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नोट करेंगे। देखो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ऑन 6% डिवेंचर, 6% डिवेंचर पे इंटरेस्ट कितना हो रहा था, 1 लाख का 6%, 6000, मतलब पहले जो 6000 का इंटरेस्ट दे रहा था, अब भी हम लोग कितना का इंटरेस्ट देंगे, 6000 का, उससे ज्यादा इंटरेस्ट हम लोग बॉन्ड नहीं करेंगे। तो देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन 8% डिवेंचर, जब हम 8% डिवेंचर न्यू वाला रहेगा तब भी हम लोग इंटरेस्ट कितना पे करने वाले हैं, 6000। तो अगर 8% के हिसाब से 6000 है तो 100% वैल्यू कितना होगा, तो देयरफॉर फुल वैल्यू ऑफ डिवेंचर, देयरफॉर फुल वैल्यू ऑफ 8% डिवेंचर इशूड। तो ये जो 6000 पे हम इंटरेस्ट भरेंगे, ये किसके हिसाब से भरेंगे, 8% के हिसाब से। हम जो नए डिवेंचर होल्डर हैं उनका 8% रेट रहेगा, तो 8% के हिसाब से उनका 6000 इंटरेस्ट आना चाहिए उनका। तो 6000 अगर 8% के लिए, तो पूरा 100% वैल्यू क्या होगा, तो इसका मतलब 75,000 रुपया का डिवेंचर हो जाएगा। इसका मतलब पुराना 1 लाख का डिवेंचर है और नया डिवेंचर कितना हो जा रहा है, 75 है। तो इसका मतलब डिवेंचर का नंबर्स कितना हो जाएगा, तो देयरफॉर नंबर ऑफ 8%, नंबर्स कितना हो जाएगा, देखो 75,000 है, डिवाइडेड बाई एक डिवेंचर का कीमत कितना है, 50 रुपया। बोलो टोटल नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितना हो गया, 1500 डिवेंचर में कन्वर्ट हो गया। बात समझे, मतलब कुल मिलाकर 1500 डिवेंचर रहेगा, 1500 इंटू 50 कितना हो गया, 75,000। तो हमको 1 लाख के डिवेंचर के बदले हमको 75,000 ही डिवेंचर इशू करना है, 75,000 रुपया का डिवेंचर इशू करना है। लेकिन नंबर्स कितना हो गया, पहले था 1000 डिवेंचर, अब हो गया 1500 डिवेंचर। क्लियर है।
तो नरेशन में आपको मेंशन करना पड़ेगा कि जो डिवेंचर होल्डर को सेटिस्फाई कर रहे हैं विथ द इशू ऑफ न्यू 1508% डिवेंचर। समझ गए? तो ऐसा करने पे इंटरेस्ट पहले जितना दे रहे थे अब भी हम लोग इंटरेस्ट उतना ही देंगे। क्लियर है? तो ये वर्किंग नोट आप जल्द से जल्द कॉपी करो, जल्दी। उसके बाद और भी पॉइंट्स है। हो गया कॉपी? अब देखो हम लोग आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी है, जैसे कि फिक्स एसेट एंड स्टॉक आर टू बी रिड्यूस बाय इतना इतना। ये तो रिड्यूस करना है, कैपिटल रिडक्शन में जो भी रकम होगा हमारे पास उससे इन सबको रिड्यूस करेंगे। उसके बाद एरियर ऑफ प्रेफरेंशियल डिविडेंड आर टू बी रिटर्न ऑफ इन फुल, मतलब एरियर डिविडेंड को राइट ऑफ करना है। क्या वो बैलेंस शीट में था? नहीं था, तो राइट ऑफ करके क्या फायदा, इसका कोई एंट्री नहीं होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी राइट ऑफ करना है, तो जो फिक्टिशियस एसेट था प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस उसको पूरा का पूरा राइट ऑफ करना है। द फॉलोइंग आर टू बी गिवन इफेक्ट। क्या है? अनरिकॉर्डेड डेटर 167,000। अनरिकॉर्डेड डेटर मतलब ये डेटर रिकॉर्ड करना है, तो अगर हम रिकॉर्ड करेंगे तो एसेट बढ़ा रहे हैं, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन होगा, तो पहले ये एंट्री करना है। ठीक है? दूसरा क्या है? अनरिकॉर्डेड पेमेंट टू क्रेडिटर। अनरिकॉर्डेड पेमेंट टू क्रेडिटर, तो इसका क्या एंट्री करोगे कि क्रेडिटर जो अनरिकॉर्डेड है उसका पेमेंट हो रहा है, तो हम मान लेते हैं कि अनरिकॉर्डेड पेमेंट जो क्रेडिटर है उसका पेमेंट, अनरिकॉर्डेड पेमेंट वो हो चुका, वो डायरेक्टली पेमेंट हो चुका है, इसके लिए कोई फर्दर एंट्री, बाहर से बाहर पेमेंट हो गया, इसके लिए कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है। यहां क्या है? अनरिकॉर्डेड पेमेंट टू क्रेडिटर ₹40,000। तो इससे आप क्या समझ रहे हैं? वो क्रेडिटर जो अनरिकॉर्डेड है, अनरिकॉर्डेड पेमेंट टू क्रेडिटर मतलब हम क्रेडिटर को पेमेंट किए थे वो अनरिकॉर्डेड है, तो आप क्या एंट्री करोगे बताओ? देखो अनरिकॉर्डेड पेमेंट टू क्रेडिटर का मतलब हो गया कि मतलब ऐसा रिकॉर्ड जो रिकॉर्ड था ही नहीं, अब हम लोग उसको पेमेंट कर रहे हैं। क्रेडिटर ऐसा क्रेडिटर जो रिकॉर्ड नहीं था लेकिन हम लोग उसको क्या कर रहे हैं? पेमेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप एक लायबिलिटी को रिकॉर्ड करोगे और उसके बाद पेमेंट करोगे। जब रिकॉर्ड करोगे तो एंट्री क्या होगा? एंट्री क्या होगा जब रिकॉर्ड करोगे? तो एक लायबिलिटी रिकॉर्ड हो रहा है तो एंट्री क्या होगा? कैपिटल रिडक्शन डेबिट टू क्रेडिटर। कितना? 40,000 हो गया, रिकॉर्ड हुआ अभी। अब क्या हो रहा है इसको? पेमेंट। तो पेमेंट होगा तो एंट्री क्या होगा? क्रेडिटर डेबिट टू कैश या बैंक, जो भी 40 पेमेंट हो जाएगा। समझ गए? तो कैपिटल रिडक्शन आपका घटेगा 40,000 रुपया से। क्लियर? और कुछ भी नहीं है इस उसमें। रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस अमाउंटिंग टू ₹5750। आप लोग स्टडी मटेरियल में ये जो है ना प्लस साइन हटा दो। रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस का एंट्री क्या होगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक। कोई भी खर्चा अगर होता है तो कैपिटल रिडक्शन को क्या करना है? डेबिट करना है टू बैंक। क्लियर? फटाफट करो, अब भी करो जल्दी से। उसके बाद हम लोग शेयर सरेंडर वाला सम्स करेंगे। जल्दी जल्दी फास्ट करके बताओ अभी। चलिए ब्रेक के बाद हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा शेयर सरेंडर। मतलब कैपिटल रिडक्शन चैप्टर में शेयर सरेंडर के ऊपर भी सम्स आता है कि किस तरीके से हम लोग अपने हमारे पास जो अवेलेबल इक्विटी शेयर्स होता है उन शेयर्स में से बहुत सारे 80% 90% शेयर्स को हम लोग सरेंडर कर देते हैं और उसी सरेंडर्ड शेयर्स को हम लोग अपने लायबिलिटीज को, जैसे कि क्रेडिटर हो गया, डिवेंचर होल्डर हो गया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो गए, इन सारे लोगों को हम लोग उन्हीं शेयर सरेंडर से पेमेंट करते हैं, शेयर्स में पेमेंट करते हैं। ठीक है? शेयर सरेंडर में जो बच जाता है वो कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है? तो इससे पहले इक्विटी शेयर्स को क्या करना पड़ता है? अपने शेयर्स को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना पड़ता है
और बांटने के बाद उसके 80 to 90% को सरेंडर कर देना पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक बहुत प्यारा सा सम्स लिया है और कलकत्ता यूनिवर्सिटी में भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, शेयर सरेंडर के ऊपर आता है। मैं अभी आप लोगों को इस क्लास के बाद होमवर्क दूंगा, उसमें 2-4 सम्स ऐसा है जो सीयू में जो शेयर सरेंडर के ऊपर सम्स आया है। तो ये हमारा सम्स है कि बैलेंस शीट ऑफ त्रिपाठी डेटेड दिस वाज एज फॉलोज। यहां भी बैलेंस शीट ओल्ड तरीके से दिया है, आपका नया तरीके से बैलेंस शीट देगा। यहां पे देखो बहुत कुछ है, लैंड, स्टॉक, डेटर, इन्वेस्टमेंट, कैश, पीएल बैलेंस है हमारे पास, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है। और कोई बात नहीं, उसके बाद यहां पे शेयर कैपिटल ऑथराइज जो है ना, ऑथराइज एंड इशूड यहां दिया है 4000 इक्विटी शेयर 100 रुपया वाला है। 4000 इक्विटी शेयर 100 रुपया वाला है, कुल मिलाकर 4 लाख का है। डिबेंचर हमारे पास है 6,70,000 का, इंटरेस्ट एक्रूड है 20,000 का। तो कुल मिलाकर डिबेंचर होल्डर का जो क्लेम है वो 6,90,000 का है। और सन्ड्री क्रेडिटर किन किन चीजों का है? इनकम टैक्स का है 5,000 और ट्रेड एंड जनरल है 2,25,000 का। मतलब मेरे ऊपर इनकम टैक्स लाइबिलिटी 5,000 का है और क्रेडिटर का लाइबिलिटी मेरे पास 2,25,000 का है। फिर उसके बाद क्या बोला है कि द फिक्स एसेट आर हेवीली ओवर वैल्यूड। फिक्स एसेट क्या है? वो हेवीली ओवर वैल्यूड है। और द डिवेंचर होल्डर्स आर प्रिपेयर टू एक्सेप्ट मॉडिफिकेशन ऑफ देयर क्लेम इन कंसिडरेशन ऑफ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में उनको इंटरेस्ट है डिवेंचर होल्डर को, मतलब डिवेंचर होल्डर का जब पेमेंट करेंगे हम लोग तो उन्हें इक्विटी शेयर में इंटरेस्ट है, उन्हें हम लोग इक्विटी शेयर के द्वारा भी पेमेंट कर सकते हैं। अ स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन इज अकॉर्डिंगली प्रिपेयर्ड एज फॉलोज। यहां है इक्विटी शेयर शैल बी सब डिवाइडेड इनटू 20 फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹5। इक्विटी शेयर्स जो है ना वो 20 फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जा रहा है और प्रत्येक इक्विटी शेयर्स 5 रुपया का बनेगा। मतलब पुराना इक्विटी शेयर्स कितने का था? पुराना इक्विटी शेयर 100 रुपए का था। अब हर एक शेयर्स 5 रुपया में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन तादाद बढ़ाया जा रहा है, क्वांटिटी शेयर का बढ़ा दिया जा रहा है। क्वांटिटी इन द सेंस कि हमें बोला है हर एक शेयर्स 20 शेयर्स में कन्वर्ट होगा। मतलब मेरे पास 4,000 शेयर्स है तो वो अगर 20 से मल्टीप्लाई कर दो तो 80,000 शेयर्स वो बनेगा 5 रुपया वाला। अमाउंट सेम रहेगा, 80,000 इंटू 5 अगर आप करते हो कितना होता है? 4 लाख। और यहां पे 4,000 इंटू 100 था, कितना था? 4 लाख। तो पहले भी 4 लाख का ही शेयर था, अभी भी 4 लाख का ही शेयर है। बस क्या किया गया है, शेयर के डिनोमिनेशन को कम करके उनके तादाद को बढ़ा दिया गया है। क्यों तादाद बढ़ाया गया है? कि इसमें से ही कुछ शेयर्स को सरेंडर करवाया जाएगा और वही शेयर्स डिवेंचर होल्डर को, क्रेडिटर को या किसी को भी देने में काम आएगा। यही शेयर सरेंडर काम आएगा। अच्छा, आफ्टर सब डिविजन ईच शेयर होल्डर शैल सरेंडर टू द कंपनी 95% ऑफ द होल्डिंग फॉर द पर्पज ऑफ री इशू टू डिवेंचर होल्डर एंड क्रेडिटर सो फार एज रिक्वायर्ड एंड अदरवाइज फॉर कैंसिलेशन। तो जो भी शेयर सरेंडर होगा, सरेंडर किया हुआ होगा शेयर्स, उन सरेंडर्ड शेयर से हम लोग क्या करेंगे, मतलब 95% सरेंडर किया जा रहा है और जो सरेंडर शेयर्स है उससे हम लोग डिवेंचर होल्डर और क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे जैसा जरूरत होगा। और जो बच जाएगा वो क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल का मतलब है वो कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर हो जाएगा। जो यूटिलाइज नहीं हुआ, मान लो शेयर सरेंडर किया गया है लेकिन वो यूटिलाइज नहीं हुआ, ना डिवेंचर होल्डर को दिया गया ना क्रेडिटर को दिया गया, तो वो क्या हो गया? वो बच गया। तो जब बच गया तो वो कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर होगा। तो सबसे पहले हम लोग एंट्री करते हैं किसका? सबसे पहले एंट्री हम लोग करेंगे कि इक्विटी शेयर्स जो भी है उसका सब डिवीजन होगा। मतलब ओल्ड डिनोमिनेशन कितना है? 100 रुपया वाला, और न्यू डिनोमिनेशन कितना है? 5। तो ओल्ड डिनोमिनेशन क्या हो जाएगा? डेबिट, और न्यू डिनोमिनेशन क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगा? एंट्री बनेगा यहां पे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
इक्विटी शेयर कैपिटल। तो 100 रुपया वाला डेबिट हुआ और 5 रुपया वाला क्रेडिट हुआ। तो इक्विटी शेयर कैपिटल ओल्ड डिनोमिनेशन डेबिट, ओल्ड वाला कैंसिल हो गया, इसके जगह पे क्या आया, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 5 रुपया वाला क्या आया, क्रेडिट। तो लेकिन क्या हुआ, पहले भी 4 लाख का था और अभी भी 4 लाख का ही है। तो 4000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच कन्वर्ट हुआ टू 80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 5 ईच। तो 4000 कन्वर्ट हो गया कितना में, 80,000 इक्विटी शेयर 5 रुपया वाला में, एज पर स्पेशल रेजोल्यूशन नंबर डॉट डॉट डेटेड डॉट डॉट एज पर कोर्ट ऑर्डर नंबर डॉट डॉट डेटेड डॉट डॉट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन में देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या है कि आफ्टर सब डिविजन ईच शेयर होल्डर शैल सरेंडर टू द कंपनी 95% ऑफ द होल्डिंग। कन्वर्ट हो गया, 100 का शेयर कितना में कन्वर्ट हो गया, 5 रुपया में कन्वर्ट हो गया। अब हमारे पास कितना नंबर ऑफ शेयर्स है, 80,000 शेयर्स 5 रुपया वाला है। कितना शेयर्स है, 80,000 शेयर्स है, कितना वाला, 5 वाला शेयर्स है हमारे पास। ठीक है ना। तो सब डिवीजन के बाद क्या हो रहा है कि 95% सरेंडर हो जा रहा है। 95% क्या हो रहा है, वो सरेंडर कर दिया जा रहा है। तो एंट्री क्या होगा, एंट्री होगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर सरेंडर। कितना, 80,000 का 95%। तो कैपिटल क्या होगा, डेबिट, कैपिटल क्या हो जाएगा, तो एंट्री होगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर सरेंडर अकाउंट। मतलब ये पैसा शेयर सरेंडर में चला गया। कितना गया, 3,80,000। मतलब मेरे पास 80,000 का 95% कितना होता है, 76,000 शेयर। कितना शेयर, हाँ 80,000 शेयर था, उसका 95% सरेंडर हो रहा है। तो कितना शेयर होता है, 76,000 शेयर ऑफ ₹5 ईच। ठीक है। तो अब इतना शेयर सरेंडर अकाउंट में है, शेयर सरेंडर। अब किसी को भी हमें पेमेंट करना होगा ना, जैसे डिबेंचर होल्डर या क्रिएटर को, इसी शेयर सरेंडर से ही हम लोग इशू करेंगे शेयर्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द डिबेंचर होल्डर टोटल क्लेम शैल बी रिड्यूस टू ₹1,15,000। डिबेंचर होल्डर का टोटल क्लेम 1,15,000 रह जाएगा इन कंसिडरेशन, इसके बदली जो उनको मिलना है, क्या मिलेगा, फॉर विच द डिबेंचर होल्डर्स शैल रिसीव फ्रॉम द कंपनी 23,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹5 ईच। बोल रहा है कि 23,000 शेयर मिलेगा डिबेंचर होल्डर को। क्या मिलेगा, 23,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹5 ईच। 5 रुपया वाला 23,000 इक्विटी शेयर्स मिलना है। ठीक है। तो 23,000 इंटू 5 कितना होता है, 1,15,000। 23,000 इंटू 5 मल्टीप्लाई करोगे तो 1,15,000 होता है। तो डिबेंचर होल्डर को हम लोग 1,15,000 ही पेमेंट करेंगे, लेकिन किसके शक्ल में जाएगा वो पेमेंट, इक्विटी शेयर्स के शक्ल में जाएगा। तो इसका मतलब डिबेंचर होल्डर का जो टोटल क्लेम आपको नजर आ रहा है, टोटल क्लेम, याद रहे टोटल क्लेम, यहां लिखा है डिबेंचर होल्डर टोटल क्लेम को सेटिस्फाई किया जाएगा। तो टोटल क्लेम कितना हो रहा है, 6,70,000 और यहां 20,000, कितना हो गया, 6,90,000 हो गया। ठीक है। और तो इसका मतलब सबसे पहले हम लोगों को डिबेंचर होल्डर के क्लेम को क्या करना होगा, घटाना होगा, है ना। डिबेंचर होल्डर का क्लेम 6,90,000 है, अगर घटाएंगे तो क्या होगा, कैपिटल रिडक्शन के लिए फायदा है, कंपनी के लिए फायदा है। और फायदा किस अकाउंट में जाता है, कैपिटल रिडक्शन। तो जर्नल क्या होगा, क्लेम ऑफ डिबेंचर होल्डर डेबिट होगा, मतलब डिबेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट एक्रूड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। ठीक है। यहां देखो डिबेंचर अकाउंट डेबिट 6,70,000, एक्रूड इंटरेस्ट उसके ऊपर 20,000, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कितना हो गया, 6,90,000 रुपया। मतलब ये कैपिटल रिडक्शन के लिए फायदा हो गया, कंपनी के लिए फायदा है, इसलिए कैपिटल रिडक्शन में क्रेडिट हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, हम तो डिबेंचर होल्डर के क्लेम को पूरा घटा दिए, लेकिन इसके बदले उसको क्या चाहिए, उससे शेयर्स चाहिए। कितना शेयर चाहिए, 23,000 शेयर्स ऑफ ₹5 ईच। तो हम लोग कहां से शेयर इशू करेंगे, शेयर सरेंडर अकाउंट से, शेयर सरेंडर अकाउंट से हम लोग इशू करेंगे।
तो चलिए शेयर सरेंडर अकाउंट से अगर इशू करते हैं तो एंट्री क्या होगा, शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब ये जो सरेंडर अकाउंट में हम लोग पैसा डाले थे ना 1,80,000, वहां से 1,15,000 रुपया यहां पे यूटिलाइज हो गया। क्लियर? अब देखिए, द लाइबिलिटी ऑफ इनकम टैक्स टू बी सेटिस्फाइड इन फुल। इनकम टैक्स का जो लाइबिलिटी है, ये लाइबिलिटी हम लोग क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाइड इन फुल, फुल सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब पेमेंट कर दे रहे हैं। तो एंट्री क्या होगा, लाइबिलिटी फॉर इनकम टैक्स डेबिट टू बैंक। तो यहां क्या होगा, लाइबिलिटी फॉर इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 5,000 रुपया। क्लियर? अब यहां पे क्या होगा, देखो द क्लेम ऑफ क्रेडिटर ऑफ 2,25,000। देखो क्रेडिटर का क्लेम कितना रुपया का है, क्रेडिटर का क्लेम 2,25,000 है। क्रेडिटर का क्लेम कितना है, क्रेडिटर का क्लेम 2,25,000 रुपया है। बोल रहा है कि द क्लेम ऑफ क्रेडिटर 2,25,000 शैल बी रिड्यूस बाई 4/5 से रिड्यूस हो जाएगा। तो भैया 2,25,000 का 4/5 कितना होता है, 2,25,000 का 4/5 1/5 कितना होता है, 2 लाख रुपया। तो shall be reduced by 4/5 of the amount and the balance shall be satisfied by allotting them equity shares of ₹5 each। और जो बैलेंस बच जाएगा 5 रुपया वाला इक्विटी शेयर इशू करेंगे। 1,80,000 है, 2,25,000 का 4/5 कितना होगा, 1,80,000 रुपया घट जाएगा। और जो बैलेंस बचेगा, बैलेंस कितना बच रहा है, 20 और 25 45,000। तो जो 45,000 का क्रेडिटर बच रहा है, उनको क्या चीज से सेटिस्फाई करेंगे, शेयर सरेंडर से हम लोग शेयर इशू करेंगे। क्लियर है? तो एंट्री क्या होना चाहिए आपका, एंट्री क्या करोगे, क्रेडिटर को सबसे पहले ट्रेड क्रेडिटर को आप पूरा तरीके से खत्म कर रहे हो और इसके बदले उनको क्या कर रहे हो, कितना का शेयर इशू कर रहे हो, 1/5। 1/5 का मतलब कितना हो गया, 45। तो एंट्री क्या करोगे, क्रेडिटर का पूरा क्लेम घट जाएगा। तो एंट्री क्या होगा, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैपिटल रिडक्शन, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। कितना पूरा घट जाएगा, 2,25,000 घट गया, लेकिन इसके बदले उसको क्या चाहिए, उसे शेयर्स चाहिए। तो शेयर चाहिए, तो कहां से शेयर इशू होगा, शेयर सरेंडर अकाउंट से शेयर इशू होगा। शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना शेयर जा रहा है उसको, देखो कितना, 1/5 ना 45,000। सुनो इधर अच्छे से, 2,25,000 इंटू 1/5, तो 2,25,000 का 1/5 कितना होगा, 45,000। तो शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 45,000 रुपया गया। ठीक है, तो 45,000 को डिवाइड कर दो 5 से, कितना हो गया, तो 9,000 इक्विटी शेयर्स गया एट द रेट ऑफ 5। ठीक है, तो देखो अब तक कितना शेयर सरेंडर कितना हुआ था, 76,000। इसमें से हम लोगों ने इशू कितना कर दिया, अभी यहां पे 23,000 शेयर गया और यहां पे 9,000 शेयर चला गया। और याद रखना, सब याद रखा जाएगा। ठीक है,
शेयर सरेंडर्ड एंड नॉट री इशूड शैल बी कैंसिल्ड। शेयर सरेंडर हुआ लेकिन वो री इशू नहीं हुआ, वो क्या होगा? कैंसिल होगा। तो कितना कैंसिल होगा? देखो आप, शेयर सरेंडर हुआ था टोटल कितना रुपया का? 3,80,000। यहाँ डेबिट कितना हो गया? शेयर सरेंडर 1,15,000। माइनस कर दो, माइनस करो, कितना बचा? फिर देखो यहाँ पे 45,000 रुपया का माइनस करो, तो बचा कितना? जो बचा वो कहाँ ट्रांसफर होगा? कैपिटल रिडक्शन में। तो शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। नरेशन लिख लेना तुम लोग, है ना? तो कितना बचा? 2 लाख। हम लोग ऐसे ब्रैकेट में दिखा दे क्या कि 3,80,000 था, इससे हम लोगों ने यहाँ 1,15,000 इशू किया और फिर हमने 45,000 इशू कर दिया। तो जो बचा वो कहाँ जाएगा? शेयर सरेंडर अकाउंट में। कितना जाएगा? 2,20,000। क्लियर? अब मेरे पास कैपिटल रिडक्शन में कितना बच गया? कैपिटल रिडक्शन में कितना बच गया? कैपिटल रिडक्शन में यहाँ 2,20,000, यहाँ पे 2,25,000 और यहाँ पे 6,90,000। तो ये सारा कैपिटल रिडक्शन में पैसा बचा हुआ है। अब ये कैपिटल रिडक्शन में जो पैसा आ गया वो अब सब कुछ राइट ऑफ करने में काम आएगा। तो देखो आप क्या क्या राइट ऑफ कर पाते हो। तो एंट्री क्या होगा? अरे करना पड़ेगा, फिर से बता रहे हैं हम बात। आप कैपिटल रिडक्शन में सारा पैसा यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कैपिटल रिडक्शन में कुल मिलाकर कितना पैसा आ गया? देखो आप बचपन से करते हुए आ रहे हो, ठीक है? आप यहाँ कैपिटल रिडक्शन में 6,90,000 रुपया डाल दिए थे, डाले थे। फिर उसके बाद कैपिटल रिडक्शन में आपने और 2,25,000 डाला, तो 6,90,000 और 2,25,000 बढ़ा ना। और उसके बाद फिर से कैपिटल रिडक्शन में 2,20,000 रुपया का फंड पहुंचा, तो फंड मजबूत हो गया। टोटल कितना हो गया? 11,35,000। अब ये यूटिलाइज होगा। हमें सम्स में कहा गया था कि जो भी सम्स में ये कहा गया था, जो भी मेरे पास पैसा होगा, फंड होगा, वो शेयर सरेंडर एंड नॉट यूज्ड शैल बी कैंसल्ड। ये तो कैंसिल हो गया। और ऊपर द फिक्स एसेट एंड हेवीली ओवरवैल्यूड, द डिवेंचर होल्डर आर प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट दिस। कुछ बोला नहीं है, लेकिन मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत सारा बैलेंस बचा हुआ है ना? पीएल बैलेंस मेरे पास बहुत सारा है, तो पीएल बैलेंस को हम लोग राइट ऑफ करेंगे। इसके अलावा मेरा फिक्स एसेट बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है। फिक्स एसेट क्या है? मेरा ओवर वैल्यूड है। तो फिक्स एसेट जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा, फिक्स एसेट को हम लोग क्या करेंगे? राइट ऑफ करेंगे। इसीलिए तो शेयर सरेंडर किए, ताकि वहां से फायदा हो। और फायदा होगा, जो भी फायदा होगा, इससे हम लोग अपने ओवर वैल्यूड फिक्स एसेट को घटाएंगे, राइट ऑफ करेंगे। तो राइट ऑफ करने से एंट्री होता है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। कितना प्रॉफिट एंड लॉस में था? 530। अब देखो जो बच गया वो फिक्स एसेट होगा, 2 ये हो गया बैलेंसिंग फिगर। कितना हो गया? 6 लाख। तो ये सम्स होता है शेयर सरेंडर वाला। तो कुछ आप लोगों को होमवर्क देंगे, जो आप लोगों को करना है। ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है, ठीक है? सीयू का सारा सम्स होमवर्क रहेगा, ठीक है? मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अलविदा, खुदा हाफिज।